तमाम तर गालियाँ और बद्दुआएं उन लोगों पर जिन्होंने इस इसहाक डार को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। मैं 200 से नीचे कर दूंगा, असल प्राइस तो इसकी 200 से नीचे है, घंटा 200 से नीचे है। गलत बातें फैला रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों डॉलर का रेट ऊपर गया है। जो रमज़ान से पहले इन लोगों ने ये बेगैरती की है। डॉक्टर अफान कैसर आपको रमज़ान में अब दोबारा अपना नया चूरन जो है वो बेचेंगे। पूरा एक बयानिया बना रही है मैडम मरियम नवाज शरीफ और उनके पे रोल्स के ऊपर। ये जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं गरीदा फारूकी जैसे, घरों से बाहर आपने फिर भी निकलना, घर में बैठे एंजॉय करें, चीज़ केक खाएं, लेयर्स के केक्स खाएं। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम तर गालियाँ और बद्दुआएं उन लोगों पर जिन्होंने इस इसहाक डार को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। बहुत सारी ऐसे सियासी मामलात थे जो कि मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन ये जो मौशी कत्लेआम इस पाकिस्तानी गरीब आवाम का हो रहा है, वैसे तो कसूरवार ये आवाम ही है। आपको शायद बुरी लगे मेरी बात, लेकिन जब आपके साथ ये कत्लेआम हो रहा है, ये मौशी कत्लेआम, उसके ऊपर जब आप घरों में बैठकर पुरसकून अपनी ज़िंदगियों के अंदर मगन है, चाहे घरों के अंदर भूख और अफलास का ये आलम है कि आपके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी धीमी है कि वो ऊपर ऐवानों तक नहीं पहुंच रही। पता नहीं अल्लाह तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। मेरा ख्याल है आप लोग मुल्क के लिए दुआ भी नहीं कर रहे कि शायद अल्लाह तक आपकी आवाज़ पहुंचे तो अल्लाह ही आपकी को मदद को आए। लेकिन इस वक्त ये जो मामला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो इस वक्त बेरोज़गारी और गुर्बत की जो लकीर से नीचे जाने वाले जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। करोड़ों की तादाद के अंदर अब वो लोग हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक 80 लाख अफराद हैं जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं और मज़ीद 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से पिछले 1 महीने में नीचे जा चुके हैं। खाली फरवरी के महीने के अंदर तकरीबन 31 साढ़े 31% इन्फ्लेशन रेट के अंदर इजाफा हुआ है। और पेट्रोल आपके सामने 5 रुपये कम करके हमारे सरों के ऊपर एहसान किया है। डॉलर आज आपने जितना बढ़ाया 18 रुपये जितना पेट्रोल बढ़ा है, ये जो 5 रुपये आपने नीचे किया था ये भी आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर जितना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, वो भी आप इसको एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। घरों से बाहर आपने फिर भी निकलना, घर में बैठे एंजॉय करें, चीज़ केक खाएं, लेयर्स के केक्स खाएं, कप केक मंगवाएं घर के अंदर, ब्रोस्ट खाएं, सारी चीज़ें आप इंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौशी कत्लेआम है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बर्दाश्त करेंगे कि तमाम जितने मामला पिछले 10-11 महीने से चल रहे हैं, आप तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं आप लोग डिज़र्व करते हैं ये सब। सबसे पहले आएँ जी, क्या क्या ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारी इसके ऊपर भी चमगोइयाँ चल रही हैं कि वजूहात क्या हैं इस डॉलर की इस प्राइस की इंक्रीज़ के। इतना हैवी इंक्रीज़ जो हुआ है 18 रुपये का एकदम से। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ 11 महीनों के अंदर 110 रुपये बढ़ चुका है, जो कि औसतन 10 रुपये पर महीना डॉलर रेट इंक्रीज़ है। सबसे पहले तो ये आप लोग अपने कानों के अंदर पहले इसको एब्जॉर्ब करें, इस इंफॉर्मेशन को। अगली इंफॉर्मेशन लें, जो पाउंड है इस वक्त वो इस वक्त 335 को टच कर चुका है। डॉलर इंटर बैंक के अंदर 390 को टच कर चुका है। और ये अभी जितने भी मामलात हैं, अब आ जाए जी ज़रा ये वजूहात के ऊपर। ये जो इस वक्त पूरा एक बयानिया बना रही है मैडम मरियम नवाज शरीफ और उनके पे रोल्स के ऊपर, ये जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं गरीदा फारूकी जैसे, नाम लेना बहुत ज़रूरी हो गए हैं अब ज़माने में, क्योंकि आप किसी की बात से जो है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, डिविएट ना हो जाए। आपको पता होना चाहिए कौन किसके पेरोल के ऊपर है, एक एक का नाम लेंगे। इन लोगों ने अब जो बयानिया बनाना शुरू किया हुआ है वो ये है कि कल चूँकि सुप्रीम, एहसन इकबाल का आप ये ट्वीट देखें, ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी वजह से ये डॉलर का रेट जो है वो ऊपर गया हुआ। शर्म तो नहीं आती इनको कि ये वफाकी वज़ीर हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों डॉलर का रेट ऊपर गया है। उसकी वजह आपकी और आपके डार साहब की नाहली है। डार साहब जिस मुतमईन तरीके से पाकिस्तान आए थे, मैं 200 से नीचे कर दूंगा, असल प्राइस तो इसकी 200 से नीचे है, घंटा 200 से नीचे है। ये आपके सामने है जी कि क्या इस वक्त हालात हो चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेकर आएंगे, आज वो 290 टच कर गया, कल 300 पे टच करेगा। और ये तमाम मामलात हैं। और बड़े वो फूलों के हार पहनाकर एयरफोर्स का जनाबे वाला, ये देखें एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो लेकर आया था ये पाकिस्तान इसहाक डार साहब को। तो ये जितने लाने वाले हैं ना इनको, इसहाक डार को,
कोई भी बंदा है इसके अंदर, एक बंदा भी अगर कोई शामिल है जिसकी मर्ज़ी शामिल है इसहाक डार को वापस लाने में, उस पर लानत कबीरा और सगीरा, और उन तमाम लोगों पर जो उनको यहाँ पर लेकर आए हैं उनके लिए ढेरों बद्दुआएं और गालियाँ पाकिस्तानी कौम और मेरी तरफ से। ये ज़रा मज़ीद और ख़बरें आप सुन लें। शरह सूद जो है वो 3% उसके अंदर इजाफा कर दिया है, 17% थी अब 20% बढ़ गई है। जितना इंटरेस्ट रेट है वो आपका वो 20% के ऊपर जो है वो चला गया है। कराची फ्लोर मिल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। कराची के अंदर आटे का बहरान पैदा होने का शदीद ख़दशा जो है वो आ गया है। घी की कीमत के अंदर 115 रुपये इजाफा हुआ है, 500 रुपये, 490 से 500 रुपये किलो के बीच में इस वक्त घी जो है वो अब फ़रोख्त हो रहा है। और ये अभी ये जो डॉलर हाइक है ये इससे पहले की अब मैं ख़बर बता रहा हूँ। आप 1 महीने बाद देखेंगे या 2 महीने बाद देखेंगे तो आपके मुझे नहीं पता आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजरना है। ये जो लास्ट इन्होंने शरबतों के ऊपर जो लास्ट अभी मिनी बजट आया है हफ़्ता पहले, 1.5 हफ़्ता पहले, उसके अंदर आप लोगों को समझ नहीं आई हुई क्या है। सिगरेट के ऊपर तो चलो जो बढ़ाए हैं, जो नशई है वो तो 250 से 500 की डब्बी अब लेगा ही लेगा, उसमें उससे तो खैर किसी को, मुझे तो कोई मसला नहीं है, किसी और को कोई मसला नहीं होना चाहिए 1000 रुपये की करते हैं, 2000 की करते हैं। लेकिन जो रमज़ान से पहले इन लोगों ने ये बेगैरती की है, मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ बेगैरती इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फैमिलीज़ के अंदर जो असल रमज़ान के अंदर अफ्तारी के अंदर ड्रिंक्स इस्तेमाल होते हैं वो मशरूबात होते हैं, मीठे मशरूबात होते हैं, जिसके अंदर ये जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह ये तमाम इस्तेमाल होते हैं। इनके ऊपर टैक्स लगाया है इन लोगों ने। और आप बाकी मुल्कों के अंदर देखें तो जब कोई क्रिसमस आता है या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है तो इस तरह की चीज़ों की कीमतें जो ज़्यादा इस्तेमाल होनी होती हैं उन दिनों में, उनको सब्सिडाइज़ किया जाता है, उनको नीचे किया जाता है। और इन लोगों ने अपने मगरबी आकाओं के कहने पर और अपनी मजबूरियों के तहत इनकी कीमतें भी बढ़ाकर आप सब लोगों को, ये जितने जामशीरी, खैर अब आप लोगों ने बोतलों से तो वैसे ही बाज नहीं आना। ये डॉक्टर अफान कैसर आपको रमज़ान में अब दोबारा अपना नया चूरन जो है वो बेचेंगे, वो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये तो अब आपसे अफोर्ड नहीं होने जामशीरी और ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अगली चीज़ के ऊपर आएँ तो जो इस वक्त मौशी हालात हैं पाकिस्तान के, उसकी अब मैं आपको वजह बताने लगा था कि 18 रुपये हाइक क्यों आई है। बार बार मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन गुस्सा जो है वो मुझे दोबारा इनकी हरकतों और करतूतों और ये ख़बरों के ऊपर ले जाता है। अब वजह ये है कि इसहाक डार साहब ने जो बड़ी भड़कें मारी थी कि जो इसहाक डार है उसका सबसे ज़्यादा तजर्बा IMF से डील करने का, तो आप लोग परेशान ना हो। तो जनाब ये परसों की ख़बर और ये कल की ख़बर ये है कि IMF ने आपके सामने वो शराइत रखना शुरू कर दी हैं जिससे पाकिस्तान आपका पूरा का पूरा गिरवी होने जा रहा है। या फिर जितने भी इसके अंदर मज़ीद मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग पाकिस्तानी हुक्मरान कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के जो एसेट्स डिक्लेरेशन हैं उनके मामलात भी इसके अंदर आ रहे हैं। ये तमाम जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको गिरवी रखने के मामलात आ रहे हैं। तो हो ये भी सकता है, मैं आपको ये भी ख़बर दे दूं कि हो सकता है पाकिस्तान को वो IMF की डील ना मिले। इसके कवी इम्कानात परसों के इजलास के अंदर नज़र आए हैं, जिसकी वजह से ये बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर। और उसके बाद जो है वो ये डॉलर की प्राइस जो है ये भी कम हुई है, डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर गई है, पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हुई है। तो ये इसहाक डार के जितने IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं ये उस सारे का नतीजा है। बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त शदीद उनको ख़तरात लाहक हैं और वो परेशान है कि हमने इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। अच्छी चीज़ ये हुई है कि इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट अभी भी उन लोगों के पास है जिन्होंने फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने हैं। और अब मामला और फड्डा ये चलेगा। बेशर्मी की इंतहा ये है कि फजल रहमान साहब से जब पूछा जाता है कि पंजाब और KP के अंदर इलेक्शंस होंगे तो आपकी कैसी तैयारी है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नहीं होंगे। मुझे नहीं पता उनकी क्या हैसियत और औकात है ये बात करने की, लेकिन ये तमाम ये वो माइंडसेट है जो इस वक्त PDM गवर्नमेंट का बन चुका हुआ है। इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने इलेक्शन इकट्ठे लड़ना है या अगेंस्ट लड़ना है। ये तो चले बाद की बात है, इलेक्शन होगा भी या नहीं उसके ऊपर ही ये लोग इतने डबल माइंडेड हैं। और क्या सराइयाँ तो फ़िलहाल यही चल रही हैं तमाम लोग। वैसे तो ये बड़ी
एक हैरत अंगेज़ सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी लोग इस इबाहम का शिकार हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं, जो कि ये बात हमें दिखाता है कि किस किस्म की जो पाकिस्तानी कौम है उसके अंदर एक सेंस पैदा हो गई है कि मामलात इस मुल्क के अंदर कभी ठीक हो ही नहीं सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छा फ़ैसला दे दिया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ये वो माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान का इस वक्त बन गया हुआ है। थोड़ी सी ज़रा सियासी ख़बरों की तरफ आ जाएँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को जो है वो दोबारा से एक वो पाकिस्तान की जो वकालत है उसके अंदर एक ये जो चेहरा है मियां अली अशफाक का, ये कामयाबी की अलामत बनता जा रहा है। कोई भी ऐसा केस होता है जो कि पीडीएम गवर्नमेंट या फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये किसी के ऊपर करवाती है, तो ये मियां अली अशफाक हैं जो कि उनको पुलिस के चुंगल से आज़ाद करवा के वो ले आते हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि खाली ज़मानत ही नहीं हुई, पूरे का पूरा मुकदमा ही उन्होंने पलटा डाला है। आ जाए जी अगली चीज़ के ऊपर, बल्कि इसी से जुड़ी एक और ये ख़बर है कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये वो चक्की है जिसके अंदर शहबाज गिल थे उस गद्दारी के केस के अंदर, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की थी उस केस के अंदर यहाँ पर इनको रखा गया था। और यही वो जगह है जिसके अंदर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को इसी सेल के अंदर जो है वो रखा हुआ है। और उससे ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है बात कि ये जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है ये किस पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। ये वाकई एक नाज़ेबा हरकत है। ये नीचे आप ये जो अलग से देख रहे हैं ये वॉशरूम का एरिया है और इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो ये कैमरा नस्ब किया गया है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा भी है इन हवालात को देखने का, तो उसके अंदर मैं भी ये जानता हूँ कि हर सेल के अंदर जो है वो एक कैमरा मखसूस होता है, निगरानी कर रहा होता है हर वक्त। लेकिन इस कैमरे की ये पोजीशनिंग ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, तशवीशनाक है और इसके ऊपर शदीद जो है वो नोटिस लेना चाहिए आला हुकाम को। खैर कौन लेगा, अंदर करवाने वाले भी वही हैं, ये कैमरा लगवाने वाले भी वही हैं, कौन लेगा। बड़ी अच्छी ख़बर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने कल ये ऐलान किया था कि हम हफ्ते से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। बुरी ख़बर इसके अंदर ये है कि इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत मुश्किल है कि इमरान ख़ान ख़ुद इन इलेक्शन कैंपेन के जो जलसे होंगे उसके अंदर ख़ुद बतौर चेयरमैन जो है वो ख़ुद उसके अंदर प्रेजेंट हों फिज़िकली। वो टेलीफ़ोन के ज़रिए ख़िताब ज़रूर करेंगे या फिर ऑन कैमरा जो है वो ख़िताब करेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे क्योंकि उनके मुताबिक अब दो और लोग हैं, डर्टी हैरी, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अलावा, जो कि उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और उनके ऊपर दोबारा कत्ल का जो है वो एक पूरी साजिश जो है वो तैयार की जा रही है। तो ये तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तमाम पीडीएम की जमातों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इमरान ख़ान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस कर दी है। इमरान ख़ान पावर में आ सकते हैं, ये सुन लीजिए ये बात, इमरान ख़ान पावर में आ सकते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। फवाद चौधरी की अमरीकी मैं देख लें, ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई पावर में नहीं आ सकता। इमरान ख़ान की कल मुलाकात हुई पार्लियामेंटेरियंस के साथ, यूएस पार्लियामेंटेरियंस के साथ, जिसके अंदर इमरान ख़ान ने इस बात का जो है वो उनसे वादा लिया कि हम जो है वो जब मैं पावर में आऊँगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करूँगा। फवाद चौधरी ने भी जो है वो इस तरह की गुफ्तगू की है अमरीकी सफ़ीरों के साथ और अमरीकी एम्बेसडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी हैं। इसके अंदर एक और चीज़ वो ये है कि जब इमरान ख़ान ने एक छोटा यू टर्न लिया और ये कहा कि मुझे बाद में पता चला कि अमेरिका इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो जो साजिश थी वो यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई और फिर इंपोर्ट हुई, तो उसके अंदर उन्होंने फिर अमेरिकी रोल जो है वो उसको यहाँ से यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, जो कि उनकी एक पॉलिटिकल विन हो सकती है जब वो अगले इलेक्शंस के अंदर जा रहे होंगे। वो अपने मामलात सुधार रहे हैं, अमेरिका से लड़ाई लेकर आप हुकूमत के अंदर नहीं आ सकते, ये बात अपने ज़हनों में डाल लें। चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो इमरान ख़ान हो, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़ या मौलाना फजल रहमान या कोई फ़ौजी डिक्टेटर हो, वो ये बात अपने दिमाग में डाल ले कि फ़ौजी के जो अमरीकी हैं उनसे पंगा लेकर आप इक़्तिदार के अंदर नहीं आ सकते। आपको ये सीढ़ियाँ पहले तय करनी है और उसके बाद इक़्तिदार की सीढ़ी तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मरियम और बिलावल की इस वक्त मुलाकात जारी है लाहौर के अंदर, उसकी क्या पेशरफ्त होती है वो भी देखते हैं। शहबाज शरीफ की आज जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है।
अच्छी सी PR एक ड्राफ्ट करके भेज दी गई है कि पाकिस्तान के मामलात के ऊपर डिस्कशन हुई है। हमें पता है कि पाकिस्तान के मामलात पर कितनी डिस्कशन होती है, बाकी किन मामलात पर होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्मनामा आ गया है कि जो इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनका इलेक्शन अगले 120 दिन के अंदर करवा दिया जाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मोहम्मद अहमद तर्क को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उमूर हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।